हरियाणा के बड़े नेताओं में शामिल बिजली मंत्री रणजीत सिंह का भी सियासी मीटर उखड़ने के आसार बन गए हैं। 2024 के चुनाव में हिसार से सांसद बनने के ख्वाब देख रहे रणजीत सिंह के लिए 2024 के चुनाव को लेकर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। खुद उनके गृह जिले सिरसा के अंदर भी उनकी लोकप्रियता का डाउनफॉल साफ नजर आ रहा है। यह साफ तौर पर नजर आया दिवाली के बाद रामनवमी के कार्यक्रम में। रणजीत सिंह पिछले 30 सालों से जिन लोगों को अपने साथ जोड़े रखने में सफल हुए थे, वह लोग पहली बार रामनवमी कार्यक्रम से गायब रहे। रणजीत सिंह के घर पर आमतौर पर रामनवमी के कार्यक्रमों में भारी भीड़ रहती है। संघर्ष के दिनों में भी हर बार रामनवमी पर रणजीत सिंह की कोठी लोगों से खचाखच भरी रहती है। उनके समर्थक भारी संख्या में उनसे मिलने आते थे, उनको शुभकामनाएं देने के लिए आते थे। लेकिन इस बार नज़ारा कुछ और ही था। जिस तरह से अभय सिंह चौटाला की रामनवमी का कार्यक्रम फेल हुआ, जिस तरह दुष्यंत चौटाला के रामनवमी का कार्यक्रम सुपर फ्लॉप रहा, उसी तरह से रणजीत सिंह का कार्यक्रम पूरी तरह से फेल रहा। रणजीत सिंह 2024 के चुनाव को लेकर अगर हालात को समझ गए होंगे तो उनके लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि रामनवमी के कार्यक्रम से साबित हो गया है कि उनका कट्टर समर्थकों से भी लगाव कम हो गया है और लंबे समय से उनके साथ गहराई से जुड़े लोग भी इस बार रामनवमी के कार्यक्रम में नहीं पहुंचे। सवाल उठता है कि आखिर रणजीत सिंह से उनके समर्थकों का मोह भंग क्यों हो गया, जब 30 साल के वनवास में और 30 साल के सियासी संघर्ष में भी रणजीत सिंह का साथ जो लोग खड़े थे, आखिर वो लोग इस बार रामनवमी के कार्यक्रम में क्यों नहीं पहुंचे। इसकी वजह है कि पिछले 4.5 साल से सरकार में मंत्री होने के बावजूद और बड़े रौबदार नेता होने के बावजूद रणजीत सिंह ने अपने समर्थकों के, अपने शुभचिंतकों के और अपने विश्वास पात्र उन लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। उनके समर्थकों में इस बात की नाराज़गी है, इस बात की निराशा है कि मंत्री जी खुद तो सत्ता के भागीदार बन गए, लेकिन सत्ता के हिस्सेदार बनने के बाद अपने करीबी लोगों को, अपने संघर्ष के साथियों को उसे तरह से मैनेज नहीं कर पाए, उन्हें सम्मान नहीं दे पाए, उन्हें एडजस्ट नहीं कर पाए जिनकी लोगों को उम्मीद थी। संघर्ष के दिनों में 30 साल तक वो लोग रणजीत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते रहे और उन लोगों को यह उम्मीद थी कि जिस दिन रणजीत सिंह की सत्ता में हिस्सेदारी आएगी, उसी दिन उनके सारे संघर्ष की कमी पूरी हो जाएगी और रणजीत सिंह उन्हें मेहनत का फल जरूर देंगे। लेकिन अब उनके समर्थकों को एहसास हो गया है कि 4.5 साल के बाद रणजीत सिंह ने उनके लिए कुछ भी नहीं किया है। वो सिर्फ उनको इस्तेमाल करते थे, वो सिर्फ सियासी तौर पर उनके लिए बड़े बड़े संभावनाएं और बड़ी बड़ी लॉलीपॉप देने का काम करते रहे, लेकिन ज़मीनी तौर पर रणजीत सिंह अपने एक भी समर्थक के लिए कुछ भी ऐसा नहीं कर पाए जिससे वो उनके साथ जुड़े रह सके। यही वजह है कि रणजीत सिंह के लिए इस बार रामनवमी के कार्यक्रम में लोगों का काल रहा, भीड़ का काल रहा और रणजीत सिंह की कोठी पर इस बार लोगों के गुलजार होने की बजाय वीरान रह गई। पहले 40 साल तक लगातार रणजीत सिंह की कोठी के ऊपर सुबह से लेकर शाम तक रामनवमी पर लोगों का जमावड़ा रहता था, लेकिन लोग आते थे, जाते थे, लोगों का मेला लगा रहता था। मुकाबला होता था कि ओम प्रकाश चौटाला की कोठी पर कितने लोग आए हैं, अजय सिंह चौटाला से मिलने कितने लोग आए हैं और रणजीत सिंह से मिलने को कितने लोग आए हैं। लेकिन इस बार चौटाला परिवार कहिए या देवीलाल परिवार कहिए, तीनों के तीनों बड़े नेताओं के घर लोगों का अकाल रहा, लेकिन रणजीत सिंह उनसे जुदा है, क्योंकि रणजीत सिंह न तो कोई पार्टी है, न अपने और न ही अपने परिवार के बाकी लोगों के साथ उनकी बनती है। वो संघर्ष के 30 साल में भी अपना वजूद बखूबी बनाए रखने में सफल रहे। वो अपने बलबूते पर अपना अलग सियासत का दर्रा बनाने में सफल रहे और सभी पार्टियों में उन्होंने अपना अलग से रसूख भी बनाए रखा। लेकिन 4.5 साल के दौरान रणजीत सिंह अपने व्यवहार को, अपने रुतबे को और अपने साथियों के साथ लगाव को मेंटेन रखने में नाकाम रहे। कहीं ना कहीं उनके बीच में गैप आ गया और वर्करों को एहसास हो गया कि रणजीत सिंह उनके लिए अब कुछ नहीं करेंगे। इसलिए उनके कट्टर समर्थक भी उनसे दूर हो गए और वो अलग रास्ता देखने लगे। उनके कट्टर समर्थक घर पर मायूसी से बैठे हैं और उनका रणजीत सिंह के लिए अब काम करने का कोई मूड नहीं है। यही वजह है कि रणजीत सिंह के लिए 2024 का चुनाव भी पॉसिबल नज़र नहीं आता,
क्योंकि रणजीत सिंह की कोठी पर बेहद कम लोगों की भीड़ का आना चिंता का विषय है और इसकी रिपोर्ट सीआईडी ने बीजेपी हाईकमान और सरकार दोनों के पास पहुंचा दी है। यानी रणजीत सिंह का वजन अब कम हो गया है। सत्ता में हिस्सेदारी के बाद उनके समर्थक कम हो गए हैं और उनका 40 साल का जो रुतबा था वो भी कमज़ोर पड़ गया है। यानी अब समर्थकों को रणजीत सिंह से कोई उम्मीद नहीं है, इसलिए रणजीत सिंह से उनके समर्थक अब दूरी बनाने लग गए हैं। 2024 के चुनाव के लिए हिसार से बीजेपी के टिकट मांग रहे रणजीत सिंह के लिए इस बार अपने लिए रानिया को बचाना भी पॉसिबल नहीं होगा। हालात यह बता रहे हैं कि जितनी कम संख्या में रानिया से इस बार लोग आए हैं, उतनी कम संख्या में कभी भी नहीं आए। हमेशा 4 से 5 गुना लोगों की भीड़ हमेशा उनकी कोठी पर लगी रहती थी, लेकिन रानिया हल्के से अब की बार बेहद कम लोग उनसे मिलने आए। रणजीत सिंह के लिए खतरे की घंटी है। रणजीत सिंह को समझ जाना चाहिए कि रामरमी के कार्यक्रम में कम लोगों का आना उनके लिए एक नेगेटिव बात है, उनके लिए, उनकी सियासत के लिए खतरे की घंटी है, जो 2024 के चुनाव में उनकी सियासत पर भारी पड़ सकता है। 2024 के चुनाव में रणजीत सिंह सियासी भविष्य को जानने के लिए 2024 में चुनाव में रणजीत सिंह के लोकसभा चुनाव के सपने को अंजाम को देखने के लिए 2024 में रानिया से रणजीत सिंह की सियासत को समझने के लिए पत्रकार की पोटली के साथ बने रहिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।